हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, शादी फंक्शन जब अटेंड करते हैं तो उसके ऊपर है। कोई भी ओसीडी सफरर जिनको कि किसी चीज़ से जो डाउट है, या हाथ धोने वाले से, या जो है कि कोई भी प्रकार का उसे कोई भी चीज़ से या कोई भी ऑब्जेक्ट से उनको परेशानी अगर है, तो वो जब शादी के माहौल में जाता है भोज खाने के लिए, या जो है फंक्शन अटेंड करता है, तो उनके साथ जो है क्या क्या है जो है कि सिम्टम्स होता है, क्या क्या उनके माइंड के अंदर विचार चलते रहता है, और क्या है क्या जो है कि उनके साथ जो है मतलब बॉडी में जो है कि ये एक चिंता, घबराहट, टाइटनेसपन, ये सब जो आता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और आपको जो है कि यहाँ पर हम कुछ सल्यूशन भी बताएंगे। और पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो उसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो उसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जब एक ओसीडी सफरर जो है कि हम शादी अटेंड करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तो जब वो शादी अटेंड करते हैं तो वो हाथ धोते हैं। तो हाथ धोते समय जो है कि उनको कोई घबराहट आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं, शहर में बफर सिस्टम होता है, तो वहाँ पर गुपचुप लगाया जाता है, टिक्की लगाया जाता है, आइसक्रीम का लगाया जाता है, जलेबी राबड़ी लगाया जाता है। आपको वो प्लेट देते हैं खाने के लिए, तो हाथ कहीं कहीं ना जूठा हो जाता है। तो फिर जो है कि उनको घबराहट होने लगता है, हाथ तो मेरा अभी जूठा ही है, अगर हम जो है कि दूसरा सामान फिर लेंगे तो वो सारा कहीं जूठा न हो जाए, हम उसके वजह से जो है जितना भी लोग खा रहे हैं उनके साथ जो ये समस्याएं नहीं हो जाए। तो मतलब वहाँ जो है कि उनको अगर किसी को गंदगी से रिलेटेड है तो कहेगा कि हाथ मेरा जूठा है, कहीं सबका जूठा नहीं हो जाए, उसका जो है कि हमें पाप लगेगा। ऐसा ऐसा चीज़ जो है कि उनके माइंड में विचार चलने लगता है। और इस जब जो है कि कोई भी पर्सन जो ओसीडी से ग्रसित हैं, वो हाथ धोने जाते हैं, तो उनको हाथ धोने वक्त ही कुछ विचार आ जाता है कि मतलब चाहे जो है जिसके फंक्शन में शादी में अटेंड कर रहे हैं उसके रिलेटेड या अपने रिलेटेड कुछ मन में विचार आ जाएगा। जैसे कि हम विचार आपको बताते हैं कि हाथ हाथ धो लिए, उसका जो है कि उनके साथ किसी को जो है कि अपना करियर से रिलेटेड आ जाता है, किसी का जो इम्पोर्टेंट काम तभी रहता है उसमें आ जाता है। तो ये चीज़, जैसे कि कोई सफल होना चाहता है, कोई एग्ज़ाम का तैयारी करने चाहता है, तो बोलेगा हाथ धो लिए हैं 3 बार धो लो, नहीं तो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा। ऐसा ऐसा ठाउट, जबकि कोई उससे रिलेटेड ही नहीं है। शादी ब्याह में आप हाथ धोने जा रहे हैं, एक तो हाथ धोते हैं, दूसरा चीज़ आप क्या करते हैं, हाथ धो करके जो है खाना खाना है। तो वहाँ पर जो इससे क्या रिलेटेड है, एग्ज़ाम सफल में नहीं है, एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाओगे, 2 बार हाथ धो लो, हाथ में कहीं कहीं कीड़ा उड़ गया फिर से, तो आपको लगेगा फिर से कीड़ा, अब हाथ धोना पड़ेगा, नहीं धोए तो फिर हम मेरे साथ जो है कि नुकसान हो जाएगा। और अब उस बीच में जो है कि बहुत सारे लोग रहते हैं आपके अगल बगल में, तो आप एक्टिविटीज़ उतना नहीं करते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, और जल्दी से 1-2 बार हाथ धो के बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही आप जाते हैं वहाँ खाने खाने के लिए, तो वो उस जगह का जो हाथ धोए आप, उस जगह का जो है कि सिचुएशन जो है क्रिएट होते रहता है। मतलब चिंता, घबराहट, परेशानी चलते रहता है कि मतलब जा रहे हैं हाथ धो कर के, अब खाने के लिए हमको फिर से हाथ धोना चाहिए, नहीं तो जो एग्ज़ाम में फेल होने का विचार आया, फैमिली वाले के साथ कुछ हो जाएगा, या जिसके यहाँ शादी गए हैं उनके साथ कुछ हो जाएगा, या जो है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। ऐसा ऐसा ठाउट जो है मन में आपको परेशान करते रहेगा। और आप खा भी रहे हैं और वो टेंशन भी चल रहा है दिमाग में, आप जो था थाली में ले भी लिए हैं खाना वाना, लेकिन फिर भी माइंड में आपका बैक ऑफ माइंड में चल रहा है। लेकिन आप अगल बगल और भी आदमी सब खा रहे हैं, लेकिन लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है, आप अपना किसी से उतना बातचीत भी नहीं करते हैं। उस समय जो है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से खो जाता है, और उस ठाउट में जाके फंस जाते हैं दोस्तों। और वहाँ पर चिंता, घबराहट, परेशानी होता है, खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं। ऐसा ऐसा जो है कि ये हम शादी का फंक्शन में ऐसा ऐसा जो है कि ऐसा ऐसा होता है दोस्तों, ये सिम्टम्स होता है, जिसके कारण से आप शादी में इंजॉय अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि अपने ऊपर जो है ना, मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लो फील करने लगते हैं। तो अगर आपको ये सब होता होगा, तो क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था, और जो है कि ये डाउट होता है, इसकी वजह से डर क्रिएट होता है आपके अंदर। पहले मुझे भी ऐसा ऐसा होता था, लेकिन अब जो है कि माइंड अपने आप मेरा मैनेज करने लगा है
कि कभी भी जैसे हम भी कुछ आज से कुछ दिन पहले हम शादी फंक्शन अटेंड भी किए थे, तो कुछ कुछ ठाउट हमें भी परेशान जो है कि मतलब ठाउट आए, लेकिन माइंड अपने आप मैनेज कर लेता था उसको कि मतलब जो है कि ये ओसीडी का ठाउट है और मतलब ओसीडी का ठाउट है, उसको वैल्यू नहीं देता था, मतलब अपने आप माइंड जो है कि उसको इग्नोर कर देता है। ये कब होगा दोस्तों? जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब इसका बार बार आप डर से जो डरेंगे नहीं। ये कब होगा? कोई भी जो है कि काउंसलर के मदद से या अपने से भी कर सकते हैं। कोई काउंसलर है जो आपको उसमें मदद कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस करने में, तब जा कर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। इससे बाहर निकलने का बहुत ही सिंपल जो है कि बहुत ही ओसीडी को जो है कि एक अगर वर्ड में कहा जाए ना कि डर जो दिखा रहा है ना उससे मत डरिए। ये सिंपल आंसर है, लेकिन इस सिंपल आंसर को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग दिन भर में माइंड में बहुत सारा ठाउट जो है कि आते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप उस विचारों में फंस जाते हैं। और देखिए विचारों ही तो सारा चीज़ कर रहा है ना। देखिए वो विचार भी जो है कि कहीं बाहर से प्लांट नहीं हुए, वो जाने अनजाने में आप उसको मान लिए, इसी कारण से वो विचार आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है कि बढ़ाने के लिए ओसीडी को मैनेज करने के लिए सीखना पड़ेगा दोस्तों। अब ओसीडी को मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज होगा? हर एक चीज़ मैनेज किया जाता है। हम बहुत सारे ओसीडी सफर का कॉल आता है, सर इससे हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकले? पूरी तरह से बाहर निकलना क्या होता है? पूरी तरह से बाहर निकलना मतलब क्या? मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना। गाड़ी को पूरी तरह चलाना सीखना मतलब क्या होता है? बाइक आप पूरी तरह कब चलाना सीखते हैं? जब उसको मैनेज करने सीख जाते हैं। लोग तो फिर भी आ रहे थे, अभी भी लोग आ रहे हैं गाड़ी के आगे में, गाड़ी के आगे में बस ट्रक आ रहे हैं, फिर भी आप अभी से गाड़ी अच्छे चला लेते। क्या किया आप? गाड़ी को मैनेज करने के लिए सीख गए। क्या अभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? गाड़ी चलाने के बाद, सीखने के बाद होता है ना। तो मतलब क्या होता है कि गाड़ी को मैनेज करने के लिए सीख गए। तो यहाँ पे ओसीडी को मैनेज करने के लिए सीखना है। ओसीडी से जो है कि जो डाउट आ रहा है, वो डाउट और सिम्टम्स जो ठाउट आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। वो ठाउट आएगा, लेकिन जो है कि अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करने का स्टेप है, वो दोस्तों आपके हाथ में 100% है। उसको जो है कि आप उसमें जो है कि महारत। आज हम कुछ जो है बताते हैं, माइंड के बारे में पढ़ रहे थे कि 3 प्रकार का माइंड है। जो एक सेरेलियम जो है कि माइंड है, जो है कि बहुत ही हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो माइंड का, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम कि मतलब जो है वो सारा चीज़ आपको डायरेक्शन देता है। वो हेमिस्फीयर पार्ट में होता है। तो ये चीज़ हम और भी इसके बारे में, तीनों के बारे में एक डीपली वीडियो हम बनाएंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि आप शादी फंक्शन में अटेंड करते हैं तो उसमें बाहर कैसे निकले, उसमें क्या जो भी डर दिखाए दोस्तों ना, जो भी किसी दूसरे पर्सन में, तो आपको अगर किसी दूसरे पर्सन के बारे में कोई भी विचार आ रहा है तो उसका जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। सबसे पहले ये चीज़ माइंडसेट बना लीजिए। ओसीडी से निकलना है तो माइंडसेट बनाना जरूरी है। क्या माइंडसेट बनाना है कि माइंड के अंदर जो भी विचार आएगा उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उस पर हम एक रत्ती भी विश्वास नहीं करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये जो है कि माइंडसेट करना पड़ेगा। देखिए कोई भी काम में 80% माइंडसेट होता है, 20% आपका एक्शन होता है। तो 80% पहले माइंडसेट बनाइए कि हमें ओसीडी से बाहर निकलना ही निकलना है, और ये ठीक हो सकता है, मैनेज हो सकता है। तो जो है कि आपका माइंडसेट बनाएंगे तो माइंडसेट आपका काम करने लगेगा। आपको जो है कि डायरेक्शन मिलना चालू हो जाएगा, एक गोल बन जाएगा कि हाँ हमें ये निकलना है इससे बाहर। अब देख लीजिए ना, आपको दिल्ली जाना होता है तो पहले क्या करते हैं कि माइंड सेट बनाते हैं हमको दिल्ली जाना है। कब जाना है, एक डेट फिक्स हो जाता है। और मतलब अब जब डेट फिक्स हो जाता है इतना तारीख को जाना है, तब आता है कि किस तरह के जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे। उसी तरह से क्या ओसीडी माइंड सेट बनाना है कि ओसीडी से निकलना है, तब आपके पास जो है ना माइंड सेट आएगा कि मतलब हाँ इसके लिए हमें ये चीज़ मैनेज करना होगा कि डर जो दिखाएगा उससे हमें नहीं डरना है, क्योंकि ये मेरे साथ हो, हम अपने पास से सीख के देखें कि मेरे साथ ये होता ही नहीं है। तब जा करके आप ओसीडी से बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर एक इसमें जो है कि डर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, और इसको मैनेज करने के लिए जो है कि आपको सीखना पड़ेगा। तब जा कर के आप कहीं भी जाएंगे तो ये जब आप लगातार बार बार सीखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि उसको अपने आप कंट्रोल करने लगेगा। जैसा कि मेरे साथ होता है कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कंट्रोल करता है उसको। जो है कभी भी ठाउट आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि ठाउट नहीं आते हैं,
डाउट आते हैं, लेकिन वो डाउट कब ख़त्म हो जाता है मुझे भी पता नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, डर ही नहीं रहता है। तो यही चीज़ है कि वो चीज़ जो है कि आप सीख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा कर के आप उससे बाहर निकल पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप जो हैं कि उसको अपने से मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जो हैं कि दिए गए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं और हमसे चाहे तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।